आपको आज ही मान रहे हैं कि इनको बड़े बड़े बाहर के लोगों को इनको जरूरत पड़ रही है वोटर के साथ। आज जो भी कार्य हुआ है, ये चाहे एसडीएम ऑफिस का कार्यालय बना हुआ हो, चाहे यहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ हो, चाहे रोड बना हो, चाहे कॉलेज बना हो, चाहे नगर पंचायत बनी, रामगढ़ की जनता आज चाह रही है वो पानी कहाँ है। सिर्फ माला पहनने से, लड्डू खाने से पानी नहीं को लेके आए, वो इसलिए घबराए में हमारे साथ जनता साथ है, उनके साथ ये बड़े बड़े इसमें राजनीतिक बात दूर करते हुए जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं और यहाँ की जनता को राहत दें। सरकार है ही नहीं, सरकार जनता के लिए तो है नहीं और दुरुपयोग के लिए सरकार हाजिर है। अब तक आप देख रहे होंगे यहाँ रामगढ़ के अंदर ही जिस प्रकार से अधिकारियों को अनऑफिशियल हटा दिया गया है, आचार संहिता लागू होने के बाद में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और जगह भी आचार संहिता लागू होने के बाद में बड़ी बड़ी लिस्टें कर्मचारियों को डराने के लिए कि बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की लिस्टें जारी की गई, फिर उन लिस्टों को आधे घंटे के अंदर कैंसिल किया गया, एक भय पैदा करने के लिए कि अगर आप लोग साथ नहीं लगे तो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाना पड़ेगा। चुनाव में सत्ता का समर्थक बताया था। आज उस बीजेपी का स्टैंड क्या है ये बताएं। जिस बीजेपी ने जाट समाज को हरियाणा के अंदर गालियां दी, आज यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है ये मैं पूछना चाहूँगा। बीजेपी अपनी स्थिति, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके पहुँच रहे हैं, इससे पहले भी आए थे, मुझे खुशी होती। मैं चाहता हूं रामगढ़ का चुनाव विकास के नाम पे हो, कैंडिडेट के नाम पे हो। किस कैंडिडेट का? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलवर लाइव के इस खास एपिसोड में। रामगढ़ चुनाव में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर ने नामांकन दाखिल किया, तो दूसरी तरफ सरकार के 10 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं। जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने जमकर हमला बोला। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा गया। जहाँ तक कि दूसरी पार्टियों का सवाल है, वो बड़े बड़े नेताओं को लाएंगे। मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री आने वाले हैं, वो जनता जरूर उनसे पूछने वाली है कि पिछले 10-11 महीनों के अंदर उन्होंने क्या काम किया। वो इतना ज़्यादा विचलित हुए हैं, वो अपना आप को आज ही मान रहे हैं कि इनको बड़े बड़े बाहर के लोगों को इनको ज़रूरत पड़ रही है कि उनको लेके आए, उनके चेहरे से शायद कुछ ना कुछ वोट बढ़ जाए, लेकिन उनके वोट घटने वाले हैं। जुबेर खान जी का यहाँ एक पारिवारिक रिश्ता था हर वोटर के साथ। आज जो भी कार्य हुआ है, ये चाहे एसडीएम ऑफिस का कार्यालय बना हुआ हो, चाहे यहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ हो, चाहे रोड बना हो, चाहे कॉलेज बना हो, चाहे नगर पंचायत बनी हो, चाहे हमारा पंचायत समिति बनी हो, जो भी कोई कार्य हुए हैं वो माननीय जुबेर खान जी, कांग्रेस सरकार ने करवाए हैं। जनता उस परिवार का मान सम्मान करती है, उस परिवार को अपना खुद का परिवार मानती है। बहुत अच्छा चुनाव के अंदर हमारी जीत होने वाली है, और ख़ास तौर से इसलिए भी जीत होने वाली है कि जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने कराया था, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो कराया था, वो कार्य को रोकने का काम किया है। आज ईआरसीपी के लेकर ढिंडोरा पीटते हुए माला पहन रहे हैं, मंच पर भाषण दे रहे हैं। कहाँ है वो पानी? रामगढ़ की जनता आज चाह रही है वो पानी कहाँ है। सिर्फ माला पहनने से, लड्डू खाने से पानी नहीं मिलने वाला है। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। 10 महीने में इसका असली चेहरा सामने आ गया है। जो वादे इनने करे हैं, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। खामोशी आज की रणनीति का कौन सा हिस्सा है? तो आप बिल्कुल शांत होकर आए और लो प्रोफाइल में। देखिए, मेरे ख्याल से चुनाव जनता लड़ती है। हमारे लिए बड़ा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, और ये जो लोग चुनाव में आगे नहीं आ पा रहे, जो चुनाव को घबरा रहे हैं, वो जितना मुख्यमंत्री लाए, प्रधानमंत्री लाए, किसी को लेके आए, वो इसलिए घबराए में हमारे साथ जनता साथ है, उनके साथ ये बड़े बड़े नेता साथ हैं। सांसद होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए, और आज ये एक जनता को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो नींव हमने रख दी, ईआरसीपी हमारा प्रोजेक्ट था। मैं मांग करता हूँ, सीएम से कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक बात दूर करते हुए जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं और यहाँ की जनता को राहत दें। सरकार है ही नहीं, सरकार जनता के लिए तो है नहीं और दुरुपयोग के लिए सरकार हाजिर है। अब तक आप देख रहे होंगे यहाँ रामगढ़ के अंदर ही जिस प्रकार से अधिकारियों को अनऑफिशियल हटा दिया गया है, आचार संहिता लागू होने के बाद में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और जगह भी आचार संहिता लागू होने के बाद में बड़ी बड़ी लिस्टें कर्मचारियों को डराने के लिए कि बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की लिस्टें जारी की गई, फिर उन लिस्टों को आधे घंटे के अंदर कैंसिल किया गया, एक भय पैदा करने के लिए कि अगर आप लोग साथ नहीं लगे तो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाना पड़ेगा। चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करेंगे क्या? के इलाज करने के लिए टीकाराम जूली यही है। ये पक्ष के नेता हैं तो मैं विपक्ष का नेता हूँ, इनको दुरुपयोग तो करने नहीं दूंगा, ये बता देता हूँ। जनता के बीच में जाएं, हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगें,
जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो रामगढ़ का नेता बनेगा। बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। जिस बीजेपी ने सिखों को खालिस्तानी बताया था, समर्थक बताया था, आज उस बीजेपी का स्टैंड क्या है ये बताएं। जिस बीजेपी ने जाट समाज को हरियाणा के अंदर गालियां दी, आज यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है ये मैं पूछना चाहूँगा। बीजेपी अपनी स्थिति क्लियर करे। हमेशा होता है एससी की कोई बच्ची से रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके पहुँच रहे हैं, इससे पहले भी आए थे। मुझे खुशी होती जिस दिन वो भागीरथ बन के स्वागत करा के गए थे और आज कोई पानी की शिलान्यास या उद्घाटन करके जाते तो मजा आता। मैं चाहता हूं रामगढ़ का चुनाव विकास के नाम पे हो, कैंडिडेट के नाम पे हो। किस कैंडिडेट का क्या विजन है, कौन सा कैंडिडेट अपने इलाके के लिए क्या लड़ाई लड़ना चाहता है, उस आधार पे जनता वोट दे। ये जिस प्रकार की भ्रामक अब